कि दोस्तों माता के जो भक्त होते हैं वो माता को प्रसन्न करने के लिए भरकस प्रयास करते हैं और माता को विविध प्रकार से भोग लगाते हैं और उनका पूजन और अर्चन करते हैं। लेकिन क्योंकि माता के भोगों की जानकारी अक्सर भक्तों को नहीं रहती है, इसलिए वो ये नहीं समझ पाते हैं, कन्फ्यूजन में रहते हैं कि माता को किसका भोग लाएं। क्योंकि जैसे श्री हनुमान जी को लड्डू का ही भोग लगता है, लेकिन माता को विशेष तरह के भोग लगते हैं। वो डिपेंड करता है कि कैसी माता है, वो सौम्य है या रुद्र है या किस अवस्था में है, हमारे भाव कैसे हैं। अब काली जी को कैसा भोग लगता है, उनकी जो आरती होती है, दिया कैसा होता है, सब डिफरेंट है। तो इसे बहुत कन्फ्यूजन रहती है और बिना भोग के सनातन धर्म में कोई पूजा अधूरी मानी जाती है। दोस्तों इसी प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ, जो नवरात्रि में जो माता की पूजा होती है 9 रूपों की, उन 9 रूपों में किस किस माता को कौन कौन सा भोग लगता है और उनसे हमें कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं। मेजर टिप सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों नवरात्रि के अवसर पर पहली जो माता होती हैं वो शैलपुत्री हैं और ये शैलपुत्री माता प्रथम माता हैं और ये कमल के आसन पर विराजमान है और वृषभ पर विराजमान है और हाथ में इनके कमल फूल है और संपूर्ण जो ब्रह्मांड है उस पर इनमें समाया हुआ है और इनके जो चरण हैं वो बहुत ही ज़्यादा भक्त को शक्ति दे सकते हैं। अब दोस्तों ये माँ जो होती हैं आरोग्य देती हैं। जब जो इन माता की पूजन करते हैं उनको आरोग्यता होती है और माँ को जो खास भोग लगते हैं वो गाय के घी का भोग लगाना चाहिए। इससे भक्त को एक जो फल मिलेगा वो बहुत ही सटीक 100% फल मिलेगा। दोस्तों दूसरी माता जो होती है ब्रह्मचारिणी माता। दोस्तों ब्रह्मचारिणी के अगर पूरा संविच्छेद करें तो आएगा ब्राह्मणी और चारिणी, मतलब तपस्या प्लस आचरण, मतलब तप का आचरण करने वाले। दोस्तों ये माता जो होती हैं इन्होंने तपस्या की थी बहुत तगड़ी, तब इनको शक्तियाँ प्राप्त हुई थी और इनके दाहिनी हाथ में कमंडल है और चंद्र दोस्तों इनके दाहिने हाथ में है और माँ जो हैं इनको प्रसन्न करने से मनुष्य के अंदर तप, त्याग और संयम ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और दोस्तों माँ को किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए, अब ये प्रश्न उठता है। दोस्तों माँ को शक्कर मतलब चीनी का भोग लगाना चाहिए। सबसे ज़्यादा उत्तम मिश्री का भोग लगाएं, सबसे उत्तम माना जाता है धागे वाली मिश्री। दोस्तों तीसरी जो माता होती हैं वो चंद्र घंटा माता जो हैं वो चंद्र पर विराजमान, चंद्र मतलब उनके मस्तक पर विराजमान है और दोस्तों इनकी जो सवारी है वो बाघ है। हाथों में कमल, धनुष, बाण, कमंडल आदि ये धारण किए हैं। दोस्तों माता जो हैं श्वेत पुष्प की माला पहने हुए और शीश पर मुकुट विराजमान है और दोस्तों इनसे जो फल मिलते हैं इनकी पूजा करने से सांसारिक जो बंधन होते हैं, कष्ट होते हैं, उनसे मुक्ति मिल जाती है और व्यक्ति को परम आनंद प्राप्त होता है। अब प्रश्न उठता है माता का भोग। इन माता का भोग सबसे स्पेशल होता है क्योंकि इनसे जो शक्ति प्राप्त होती है वो बहुत ही स्पेशल होती है। दोस्तों इन माता को दूध का भोग लगाएं या दूध से बनी हुई किसी मिठाई का भोग लगाएं। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो माता को केवल मेवा डाल के खीर का भोग लगाएं, सबसे उत्तम भोग है। दोस्तों ये भोगों की जानकारी आप कहीं लिख सकते हैं। दोस्तों चौथी माता होती हैं कूष्मांडा माता। दोस्तों इनके नाम से ही लगता है कि इनकी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना हुई थी। आप सोच सकते हैं कितनी मतलब तेजस्वी माता हैं। और इन माता का एक नाम और है, इनको आदि शक्ति के नाम से भी जाना जा सकता है। और दोस्तों इनके हाथ में शंख, चक्र ये सब ये धारण किए हुए हैं और ये शांत, सौम्य और देखने में बहुत ही मोदक हैं। दोस्तों इनकी 8 भुजाएं हैं और 8 भुजाओं में विभिन्न प्रकार के जो शस्त्र धारण किए हुए हैं, जैसे कमंडल, धनुष, बाण, पुष्प और ये कमल, चंद्र, गदा और एक इनके हाथ में स्पेशल जाप माला, जपने वाली माला है। और बताते हैं जपने वाली माला से 8 प्रकार की सिद्धियां मनुष्य को प्राप्त हो जाती हैं। और दोस्तों इनका वाहन शेर है और इन माता का भोग जो होता है मालपुआ का भोग लगाते हैं। जब माता को मालपुआ का भोग लगाते हैं तब माता एकदम संतुष्ट होती हैं
और इन माता की भक्ति करने से मनुष्य की बुद्धि जो होती है बिल्कुल शुद्ध हो जाती है। बुद्धि से अगर भ्रष्ट होता है तो उसकी बुद्धि सही हो जाती है और निर्णय लेने की शक्ति आ जाती है। दोस्तों अगली जो पाँचवीं माता है वो स्कंद माता हैं। और दोस्तों इनके नाम से ही लगता है, स्कंद का मतलब होता है कार्तिकेय और माता मतलब माता। ऐसी माता जो कार्तिकेय जी की माता है उनको कहा जाता है स्कंद माता। दोस्तों ये जो है एक बहुत ही अद्भुत माता है और इनकी पूजा करने से व्यक्ति के अंदर निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है। कमल पर विराजमान है और हाँ, एक हाथ में कमल है, दूसरे हाथ में ये आशीर्वाद देने की मुद्रा में है और एक कमल पर विराजमान है। इनका वाहन शेर है। और दोस्तों इनसे फल क्या प्राप्त होते हैं, इससे मनुष्य को सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, शरीर स्वस्थ हो सकता है। और इन माता को जो भोग लगता है वो अगर केले का भोग लगाएं, केले से, पके हुए केले से, तो इनको काफ़ी ज़्यादा माता को अच्छा लगेगा। दोस्तों अगली छठी माता है वो कात्यायनी माता है। तो कात्यायनी जो ये कात्यायनी ऋषि की पुत्री थी और इनको जो भोग लगता है वो शहद का भोग लगता है। और इन माता की जो भक्ति प्राप्त होती है तो मनुष्य को अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष इन सभी की प्राप्त होती है और मनुष्य के सभी रोग दूर होते हैं। दोस्तों अगली जो सबसे विकट माता है वो काल रात्रि है, जिनका 7वां दिन होता है, 7वें दिन इनकी पूजा की जाती है। दोस्तों ये अंधकार की मृत्यु मतलब उसकी देवी कही जाती हैं। गले में इनके विद्युत की माला है और इनके बाल बिखरे हुए हैं और हाथ जो हैं वो वर मुद्रा में है। इनके 4 हाथ हैं वो वर मुद्रा में है और एक हाथ से वो अभय मुद्रा में इनका हाथ है। एक हाथ में वज्र धारण किए हैं और एक हाथ में ये नुकीला कांटा लिए हुए हैं। इनकी जो सवारी है सबसे स्पेशल सवारी है। माता जो है ये कात्यायनी माता जो 7वीं माता है नवरात्रि की, वो गधे पर सवार होती हैं। और दोस्तों इन माता का जो भोग होता है इसमें भक्त को बहुत कम जानकारी होती है। इन माता को गुड़ का भोग लगाएं तो सबसे शुद्ध माना जाता है। और इन माता की भक्ति करने वाले जो भक्त होते हैं उनको शोक से मुक्ति मिल जाती है, मतलब उनके जीवन में किसी प्रकार का दुख नहीं रह जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ है ये क्रोध पर नियंत्रण दिलाने वाली माता है। इसलिए सभी भक्तों को उनकी जरूर अर्चना करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए और इनका व्रत रखना चाहिए। अगली जो माता महागौरी माता हैं जो 8वीं माता हैं। दोस्तों इनके 4 हाथ हैं, एक हाथ में त्रिशूल है या और इनके हाथ में डमरू है। इसी तरह विभिन्न हाथों में सब शंख, एक हाथ में शंख लिए हुए हैं और एक अभय मुद्रा में है। और दोस्तों ये जो माता हैं इनका भोग नारियल का भोग लगाना चाहिए इनका। और एक बात और ध्यान रखनी चाहिए, इन माता को नारियल का भोग लगाने के बाद ब्राह्मण को ही नारियल दान देना चाहिए उसी दिन। ये इनकी बहुत खास बात है। और इन माता का जो वाहन है वो बैल है, क्योंकि सभी माताएं ज़्यादातर शेर पर सवार होती हैं और कुछ एक माता है जो गधे पर सवार हैं, लेकिन इन माता का जो सवारी है वो बैल है। दोस्तों अगली जो 9वीं आखिरी माता हैं वो हैं सिद्धिदात्री। मतलब इनके नाम से ही लगता है कि सिद्ध प्रदान करने वाली माता है, मनुष्य की सभी इच्छाएं प्राप्त कराती हैं। और ये अलौकिक शक्ति जो होती हैं ये बहुत ही विचित्र हैं, मनुष्य का अलौकिक जो चिंतन है वो बढ़ा देती हैं। और इनका एक गुण है कि इनके अंदर जो है मनुष्य के अंदर सौम्यता आ जाती है। और माता को जो भोग लगता है वो तिल का भोग लगाना चाहिए। तिल का भोग लगाना सबसे श्रेयकर होगा। दोस्तों इस प्रकार मैंने आपको बता दिया कि नवरात्रि के दौरान जो विभिन्न माताएं होती हैं उनको किस किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए। इनका श्लोक इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। ये दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में दिया है दुर्गा कवच में। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटे कूष्मांडे, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमात्रे, षष्ठम कात्यायनी, सप्तमम कालरात्रि, महागौरी, चाष्टम, नवमम सिद्धिदात्री। इस प्रकार 9वीं जो माता हैं सिद्धिदात्री हैं। दोस्तों इन सभी माताओं की एक साथ कृपा प्राप्त करने के लिए मनुष्य को नवरात्र व्रत पूरे ही निष्ठा और लगन के साथ रखना चाहिए, जिससे कि मनुष्य को जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगी और मनुष्य की माता हर इच्छा जान जाती हैं। और इन माताओं की एक खास बात होती है, भक्त को वही फल देती हैं जो उसके लिए सबसे उचित होता है। कभी कभी तो ऐसा होता है माँ जो है भक्त को उसकी इच्छा से ज़्यादा दे देती हैं। इसलिए तो हमारी ये तो सलाह है, कभी माता से कुछ ना मांगें, केवल उनकी पूजा अर्चना करें। माता को खुद ही पता है कि हमारे भक्त को क्या चाहिए। और माता जो है हमेशा